हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, कल हमने राज्यपाल का टॉपिक पढ़ा था। आज हम उनका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। और राज्यपाल से संबंधित दोस्तों जितने भी आपके क्वेश्चन बनेंगे उनका पूरा निचोड़ है जो कि आपके सामने रखने वाला हूँ। तो पूरी क्लास को दोस्तों शिद्दत के साथ पढ़ना और अपनी कॉपी में नोट भी करना। तो शुरुआत करते हैं। और इससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि संभव की सीमा जानने का दोस्तों केवल एक ही तरीका है कि असंभव से आगे निकल जाना ना। कोई भी काम दोस्तों आपको जब तक असंभव लगता है दोस्तों, जब तक आप उन्हें करते नहीं हो, किसी भी चीज़ को आप दोस्तों पूरी शिद्दत के साथ मेहनत के साथ करते हो तो वो आपको एकदम ईजी लगती है ना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के दोस्तों कितने समय तक विधानमंडल में रखा जाना अनिवार्य होगा, नहीं तो दोस्तों वो निष्प्रभावी हो जाएगा। याद करो दोस्तों, 6 सप्ताह तक रखा जाना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपके राज्यपाल की बात आई है दोस्तों, तो अगर आपसे पूछे दोस्तों कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो छापिएगा 5 वर्ष का होता है। और दोस्तों राज्यपाल एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, इसे भी आपको नोट करना है। और दोस्तों आपसे पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, याद करो दोस्तों 35 वर्ष की होनी चाहिए, इसे भी आपको नोट करना है। और वहीं दोस्तों राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। और राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल द्वारा है जो कि मंजूर किया जाता है, इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। वहीं दोस्तों राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल मंत्री परिषद के परामर्श से ही कार्य करता है। इन सभी चीज़ों को आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस संविधान संशोधन अधिनियम से दोस्तों राज्यपाल को आंग्ल भारतीय सदस्य को एक निश्चित संख्या में दोस्तों विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार मिला है। तो 23वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के प्रश्न दोस्तों जितने भी है आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आपके ई और आर ओ के एग्जाम के लिए दोस्तों अति रामबाण साबित होने वाले हैं। तो पूरी क्लास को शिद्दत के साथ पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ के दोस्तों राज्यपाल को कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत करने का अधिकार है। तो 1/6 सदस्यों को ऑप्शन नंबर बी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल विधान परिषद में दोस्तों 1/6 सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों कितने वर्ष के लिए करता है दोस्तों, तो छापिएगा 6 वर्ष के लिए करता है, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। वहीं राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो राज्यपाल का वेतन आपसे पूछ सकता है दोस्तों, छापिएगा राज्यपाल का वेतन प्रति माह है जो कि 3.5 लाख होता है प्रति माह, इसे आपको नोट करना है। और दोस्तों विधानमंडल में बजट पारित होने से पूर्व है जो कि राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि में से है जो कि धन की अनुमति देता है, व्यय की अनुमति देता है, इसे भी आपको नोट करना है। और राज्यपाल को है जो कि अपनी स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति भी प्राप्त है, तो इसे भी आपको थोड़ा नोट करना है। अब एग्जामिनर दोस्तों आपको किस प्रकार प्रश्न पूछेगा कि किसको निम्न में से किसको है जो कि स्वविवेकानुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। एक तो दे देगा दोस्तों राज्यपाल, दूसरा मुख्यमंत्री, तीसरा विधानसभा अध्यक्ष, किसी भी चीज़ में से है जो कि, और चौथा दे देगा इनमें से नहीं। तो इस प्रकार है जो कि आपको प्रश्न पूछ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करना है। और वहीं दोस्तों राज्यपाल राज्य के प्रशासन व दोस्तों विधान के प्रस्तावों से संबंधी मामलों में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, तो इसे भी आपको नोट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि राज्यपाल की सेवानिवृत्त दोस्तों किस आयु में होती है, तो आयु सीमा नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्यपाल को विधानसभा का विघटन करने का अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी छापिएगा दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका कि कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की विशेष अभिभाषण से संबंधित है। याद करो दोस्तों अनुच्छेद 176, ऑप्शन नंबर ए छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में दोस्तों राज्यपाल को विधानसभा में एग्लो इंडियन समुदाय को नियुक्त करने का अधिकार है। याद करो दोस्तों अनुच्छेद 333, ऑप्शन नंबर सी छापिएगा दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे आपको नोट करने दोस्तों, और इसी क्लास की मैं है जो कि पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां हैं राज्यपाल की जो आपको नोट करनी है।
कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो या दोस्तों होने का संदेह हो, तो होने पर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करने की भेजने की है जो कि शक्ति है राज्यपाल को, इसे आपको नोट करना है। और मुख्यमंत्री द्वारा विधानमंडल भंग करने की सिफारिश करने पर उसे मानने की शक्ति, यदि संदेह हो कि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमति प्राप्ति नहीं हो तो। और वहीं दोस्तों एक और शक्ति आपको नोट करनी है कि विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया जाएगा, यह निर्णय लेने की शक्ति भी राज्यपाल के पास है। तो इसे इन सारी शक्तियों का आपको नोट करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की हमारी क्लास और आपका ईओ और आरओ का कंप्लीट बी पार्ट करवा दिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए दोस्तों तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मात्र 51 रुपये में आपको कंप्लीट ईओ और आरओ का बी पार्ट का नोट्स मिलेगा। और वैसे यूट्यूब पर सारी क्लासें ले रखी है दोस्तों बी पार्ट की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है जो कि इन सारी क्लासों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, लगातार तैयारी करते रहिए, बस लगातार तैयारी करते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिए दोस्तों। बी पार्ट करवा दिया है और ए पार्ट की हमने शुरुआत कर दिया दोस्तों। और राज्यपाल से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन थे दोस्तों 2 क्लासों में से, इनसे बाहर दोस्तों कुछ नहीं पूछ सकता है ना। जितने भी आपके दोस्तों राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन थे आपको करवा दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा रहेगा विधानमंडल और विधानसभा। तो तैयार रहिएगा दोस्तों। और इसी क्लास की पीडीएफ है जो कि टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इनका रिवीजन कर लेना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।